क्या आपने डोमिनो इफेक्ट के बारे में सुना है? दरअसल अगर आपसे कहा जाए कि आप 1 इंच के पत्थर से 1000 इंच के पत्थर को गिराइए तो क्या यह संभव है? बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत ज्यादा विशालकाय होगा और उसके सामने 1 इंच का पत्थर कंकर जैसा लगेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन डोमिनो इफेक्ट से आप ऐसा कर सकते हैं, बल्कि 1000 तो छोड़िए, 1 लाख इंच के पत्थर को भी आप धराशायी कर सकते हैं सिर्फ 1 इंच के पत्थर से। कैसे? स्क्रीन पर आप ये डायग्राम देखिए कुछ इस प्रकार से। शुरुआत एक छोटे से होगी, यानी कि 1 इंच से, जो 2 इंच पर गिरेगा, 2 फिर 4 पर, और ऐसे करते करते एक चेन रिएक्शन बनेगी जो एंड में सबसे बड़े पत्थर को धराशायी कर देगी। और यही है विश्व युद्ध की एक चेन जो अब शुरू हो चुकी है। शुरुआत में ये ऐसा लग रहा था कि 2 देशों का युद्ध है, रूस यूक्रेन, लेकिन अब ये दुनिया में ऐसे फैल रहा है जैसे कोई महामारी हो। 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कैसे उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक भेज दिए हैं यूक्रेन में लड़ाई लड़ने के लिए, और अब वो रूसी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे और पूरी ताकत लगा देंगे रूस को जिताने के लिए। अब जब उत्तर कोरिया वहां पर पहुंचा तो 2 दिन बाद आप अपनी स्क्रीन पर देखिए खबर आई है, दक्षिण कोरिया भी उतरने जा रहा है यूक्रेन युद्ध में, और इसकी शुरुआत वो करेगा हथियारों से। जी हां, जैसा कि आप देख सकते हैं, दक्षिण कोरिया विचार कर रहा है यूक्रेन को हथियार देने पर, ताकि वो उत्तर कोरियाई सैनिकों को मार सके इस युद्ध में। यानी कि आप देखिए कैसे धीरे धीरे बाकी के देश अब पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुके हैं इस युद्ध में। और यही सबसे घातक बात है, क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, दोनों में ऐसा नहीं हुआ कि पहले दिन ही 50-60 देश पहुंच गए लड़ाई लड़ने के लिए। नहीं, शुरुआत 2 देशों से ही हुई थी। उसके बाद वो दोनों देश 1-1.5 साल तक लड़े। उन्हें बाहर से कुछ सपोर्ट करते थे, कुछ बाहर से उनका विरोध करते थे, लेकिन धीरे धीरे करते हुए जो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे ना, वो युद्ध में उतरते चले गए, और संख्या 2 से 4, 4 से 8 और फिर 8 से ये पूरी दुनिया में फैल गई। यानी कि डोमिनो इफेक्ट। शुरुआत में देखने से लगता था कि ये दोनों देशों की लड़ाई दुनिया को कितना ही नुकसान पहुंचा देगी, एंड में पूरी दुनिया ने सर्वनाश झेला। अब इस युद्ध में भी ऐसा ही हो रहा है, और आप चाहे लिख कर ले लीजिए कि ये जो रूस यूक्रेन युद्ध है ना, यही उत्तर और दक्षिण के बीच में युद्ध करवा देगा। क्योंकि जब उत्तर कोरिया के सैनिक मारे जाएंगे दक्षिण कोरिया के हथियारों से यूक्रेन में, तो उसका बदला किम जोंग उन जरूर लेगा दक्षिण कोरिया से, और ये बदले की कार्रवाई दोनों के बीच में युद्ध करवाएगी ही करवाएगी। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में दक्षिण कोरिया अपने सैनिक भेजने की तैयारी भी कर रहा है, और इसके लिए वो अपने तमाम एलाइज, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, इनके साथ बातचीत भी कर रहा है। वहीं जो बाकी के नाटो देश हैं घबराए हुए हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जो 12,000 सैनिक रूस को दिए हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंड सैनिक हैं। खुद नाटो कह रहा है कि रूस की इस समय जो 80% सेना है, उनसे ज्यादा ट्रेंड हैं ये उत्तर कोरिया के सैनिक, और इस वजह से जो पावर बैलेंस है अब वो फिर से रूस के फेवर में हो चुका है। रूस की ताकत बहुत बढ़ चुकी है यूक्रेन के मुकाबले। इसीलिए अगर इन्हें काउंटर करना है रूस की इस नई ताकत को, और उत्तर कोरियाई सैनिकों को जवाब देना है, तो अपने वेल ट्रेंड सैनिक देने ही पड़ेंगे, चाहे वो ऑफिशियल तरीके से यूक्रेन जाएं या फिर अनऑफिशियल तरीके से, क्योंकि तभी यूक्रेन टक्कर दे पाएगा। क्योंकि इस समय यूक्रेन भी मैन पावर क्राइसिस झेल रहा है, लोगों की कमी है, इसी वजह से इन्हें वेल ट्रेंड सैनिक चाहिए, वरना बहुत ही मुश्किल होगा कीव को बचाना, जो यूक्रेन की राजधानी है। आप जरा खुद सोच कर देखिए वो नजारा कैसा होगा अगर उत्तर कोरिया के सैनिक रूसी सैनिकों के साथ मिलकर कीव पर कब्जा कर लेते हैं, और वहां पर रूस के साथ साथ उत्तर कोरिया का झंडा भी फहरा देते हैं। ये कितनी ज्यादा शर्मनाक हार होगी पूरे यूरोप के लिए, जो ये कतई नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि इससे उत्तर कोरिया के इरादे इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो जापान और फिर दक्षिण कोरिया, इन दोनों के खिलाफ अटैक करने की तैयारी करेगा। और ये ना तो अमेरिका चाहेगा, ना ही उसके साथ ही नाटो देश। इसीलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस युद्ध में अभी और देश कूदेंगे, और अब ये पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 बनने की राह पर